कंजर तो फिर कंजर ही होते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। आप कह रहे होंगे इसे क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन ये वो बात है जो इसी शोबे से एक तल्लक रखने वाला इंसान खुद कह रहा है। कुछ साल पहले शहजाद राय, जो कि एक बहुत बड़ा गुलकार है, वो बड़े फख्र से एक महफिल में बैठा हुआ था और कह रहा था कि हम जब किसी कंसर्ट में जाते हैं तो हमें बड़ी इज्जत से नवाजा जाता है, लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारे साथ सेल्फियां लेते हैं। अगर हम कहीं बाजार चले जाएं तो वहां पर हजूम इकट्ठा हो जाता है, इतनी ज्यादा हमारी फैन फॉलोइंग होती है। और अगर हम कोई एल्बम लॉन्च कर दें तो उस एल्बम को लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं, इतनी ज्यादा हमारी लोगों में इज्जत होती है, लोग इतनी ज्यादा हमारी कदर करते हैं। लेकिन अचानक वो रुक गया और उसका चेहरा अफसुर्दा हो गया। वहां पर बैठे लोगों ने पूछा कि शहजाद साहब, क्या मामला हुआ है, आप अचानक खामोश क्यों हो गए? तो शहजाद ने दर्द भरे लहजे में कहा कि हमारी लोग दिल से इज्जत नहीं करते। सब लोग चौंक गए कि ऐसी क्या बात हुई, आप लोगों की दिल से इज्जत क्यों नहीं की जाती? तो उसने कहा कि आज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारी असलियत क्या है, लोग हमें किस नजर से देखते हैं। शहजाद राय कहने लगा कि एक मरतबा पंजाब के एक बहुत बड़े चौधरी साहब ने हमें अपने बेटे की शादी के फंक्शन में दावत दी। वो दावत इतने बड़े पैसों की थी, इतनी बड़ी ऑफर थी कि हम उसकी दावत को ठुकरा नहीं सके। वो ऐसा फंक्शन था जिससे हमें काफी तगड़ी अर्निंग होनी थी। मेरे साथ और भी बहुत सारे कलीग फनकार थे जिनको चौधरी साहब ने दावत दी, और हम सारे फनकार चौधरी साहब की दावत पर उनके महल में जब पहुंच गए, जो छोटी मोटी कुछ अपॉइंटमेंट्स हमने ले रखी थी, वो इतनी बड़ी ऑफर की वजह से हमने उनको कैंसिल कर दिया। जब हम वहां पर चौधरी साहब की हवेली में पहुंचे, जो कि एक महल नुमा हवेली थी, तो हमारे वहां पहुंचते ही चौधरी साहब को बताया गया कि मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। चौधरी साहब खुद हवेली से बाहर तशरीफ लाए और हमें रिसीव किया गया बड़ी शान शौकत से। उनके साथ उनके नौकर चाकर भी थे। हमें रिसीव किया गया, हमें फूलों के हार पहनाए गए, फिर उसके बाद हमें हवेली में लेके जाया गया। वहाँ हवेली पर उनके और बहुत सारे दोस्त यार आए हुए थे, जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, पॉलिटिकल लोग भी मौजूद थे। उनसे हमारी मुलाकातें करवाई गई। शाम को फंक्शन हुआ, अच्छा डिनर कराया गया। 5 स्टार 7 स्टार होटल जैसा सारा माहौल बना हुआ था। उसके बाद हमने अपनी आवाज का जादू जगाया, बेहतरीन तरीके से लोगों ने दाद दी, हमारी खूब हौसला अफजाई की गई, और फिर रात पड़ गई। हमारे लिए एक अलग से प्राइवेट रूम मौजूद था, वहां पर हमने रात गुजारी। सुबह सवेरे में उठा, बालकनी से झांका नीचे तो देखा कि चौधरी साहब हाथ में असा, या जिसे आप खुंडी कहते हैं, वो पकड़े हुए टहल रहे थे। शायद वो कहीं कोई वर्जिश कर रहे थे, कोई सुबह की वॉक कर रहे थे। वो टहलते टहलते आगे आ रहे थे और सामने उनका एक नौकर था, वो काम कर रहा था। उन्हें नौकर को आवाज लगाई, और रहमान वो गल सुन पुत्र। उसने कहा जी जी चौधरी साहब फरमाएं। उसने कहा पुत्र वो ਜਿਹੜੇ कंजर सन यार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ नाश्ते का अच्छे तरीके ਨਾਲ इंतजाम कर लिए, उन्होंने यार अच्छे तरीके ਨਾਲ चंगे तरीके ਨਾਲ चाह पूछी, वो मेरे पुत्र ਦੀ शादी ते आए ने, ते यार इन्हां कंजरां दा ख्याल रखी, बेचारे नाराज होके ना जान, उन्होंने खुश करी सही करके। तो उसने आगे से जवाब दिया कि जी जी चौधरी साहब बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक जनाब उन्हां दा ख्याल रखा गया है। ये